आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के बारे में। जी हाँ, दीपावली जो त्यौहार होता है वो होता है रिश्ते नातों का। दीपावली त्यौहार होता है अपने अंदर अपने घर में एक नई ऊर्जा को भरने का। दीपावली त्यौहार होता है खुशियाँ मनाने का। दीपावली अंधेरों को मिटाकर रोशनी भरने का त्यौहार होता है। दीपावली महालक्ष्मी को आमंत्रित करने का त्यौहार होता है। ऐसा कौन नहीं है जिसे अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। हर कोई चाहेगा कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में और मेरे सर पर उनका आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे। लेकिन ये जो दीपावली है, ये 5 दिन का जो त्यौहार होता है वो बहुत खास होता है। ये पूरे वर्ष को खास बना देता है। इस पर्व पर माँ लक्ष्मी को आमंत्रण दिया जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारे और सदा के लिए यहाँ पर निवास करे। तो ऐसा किया जाता है। जिसके यहाँ दीपावली का जो पूजन होता है, सबके यहाँ अपनी अपनी अलग प्रथा होती है। जिसके यहाँ जैसी प्रथा है वैसा ही वो लोग उसी तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन खास बनाती है दीपावली पे माँ लक्ष्मी की पूजा और जो लाइटनिंग्स होती है, जो दीपक को जलाते हैं हम इस दिन, उस दिन ये खास बनाती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सब जानते हैं कि दीपावली माँ लक्ष्मी का त्यौहार और माँ लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। जो लोग बेईमानी से, ठगी से दूसरों को धोखा देकर धन कमाते हैं, क्या उनको भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है? क्या माँ लक्ष्मी उन्हें भी आशीर्वाद देंगी जो कुछ मतलब अपने कर्मों को खराब करके धन कमा रहे हैं? जी, शायद ही उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं कि इस जन्म में उन्हें धन मिल रहा हो, लेकिन वो अपने आने वाले जन्म को आने वाले अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। जो बेईमानी से कमाया हुआ धन होता है, दूसरों को लूट कर, दूसरों को दुख पहुंचाकर धन कमाया जाता है, उसको उसकी 7 पीढ़ियों तक को उसका हिसाब देना पड़ता है। आज हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बेईमानी और ठगी के साथ नहीं मिलता है। आज हम कुछ खास वास्तु टिप्स को यहाँ पर जानेंगे जिनके करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मन की सफाई करनी है। मन से झूठ, छल, कपट, दूसरों को धोखा, बेईमानी, ये सब निकाल कर बाहर कर देना। दूसरा, अपने घर की सफाई। हमने अपने आसपास के माहौल को शुद्ध और स्वच्छ बनाकर रखना है। वातावरण अपने अंदर का भी और अपने घर का भी, दोनों को स्वस्थ रखना है इस मौके पर। तो यहाँ पर जो ये वास्तु टिप्स की बात हो रही है, जो माँ लक्ष्मी होती है वो अष्ट लक्ष्मी होती है। उनके 8 रूपों की पूजा हम करते हैं और हमारे घर में ही वो 8 ऐसी दिशाएं होती हैं जहाँ माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है, 8 रूपों की ऊर्जा होती है। जी, कौन से दिशा में कौन से रूप की जो ऊर्जा होती है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले माँ धन लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, माँ धन लक्ष्मी जो उत्तर दिशा में जिनकी ऊर्जा होती है, उत्तर दिशा में जो विराजमान होती है, क्योंकि उत्तर दिशा होती है अपॉर्चुनिटीज की, नए अवसरों की, धन कमाने की। बहुत सारे नए मौके हमें जो मिलते हैं जीवन में। यदि आपके घर में इष्ट में कोई परेशानी है, कोई क्लटर है, तो कर्ज बहुत तेजी से होंगे आपके सर पर, बहुत तेजी से कर्ज बढ़ेंगे। बरकत आपके घर में बिल्कुल नहीं रहेंगी, चाहे कितना भी धन होगा। एक कर्ज उतारने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा। बैंक बैलेंस कभी भी नहीं होगा, कितनी भी धन प्रॉपर्टी आपके पास हो, लेकिन बैंक बैलेंस आपके पास नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक खास रेमेडी करनी चाहिए। सबसे पहले तो कुबेर भगवान की एक ब्रास की एक मूर्ति मिल जाती है मार्केट में। धनतेरस को आप इसको ले आइए और इनको यहाँ विराजमान आप कर दीजिए नॉर्थ दिशा में। ये 360 डिग्री पर स्थापित करें इसको। धनतेरस के दिन आप इसको लेकर आ जाएं मूर्ति को। इनको गंगा जल से शुद्ध करके और तब इनको वहाँ पर नॉर्थ में आप स्थापित करें। जी, अब हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी के दूसरे रूप की। जो माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप होता है वो होता है माँ संतान लक्ष्मी। जी हाँ, संतान लक्ष्मी को हम घर के NE में जो इनकी होती है ऊर्जा, वो नॉर्थ ईस्ट में इनकी ऊर्जा होती है। यहीं पर गुरु बृहस्पति देव का भी स्थान होता है। यदि यही जोन है हमें जो क्लियरिटी देता है हमारे दिमाग को नए योजनाएं बनाने के लिए या उन पर काम करने के लिए, यही जोन होता है। वो जो होता है माँ संतान लक्ष्मी हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद देती है। आप यहाँ पूजा स्थान अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग NE में ही पूजा स्थान प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो यहाँ पर एक चांदी का छोटा सा लोटा आप लीजिए, उसमें शुद्ध गंगा जल भरकर आप यहाँ पर
रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको आपका जो दिमाग है उसमें नए आइडियाज, आपके दिमाग से मतलब दिमाग में क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी नई योजनाओं पर आप काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आपको बहुत मदद करेगी। सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इस कॉर्नर में कोई भी हैवी सामान आपको यहाँ पर नहीं रखना है कभी भी, बहुत ज़्यादा सफाई हम यहाँ पर रखते हैं। अब हम माँ लक्ष्मी के तीसरे रूप के बारे में बात करेंगे जी, माँ विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का तीसरा रूप होती हैं। घर के ईस्ट में यानी कि घर के 90 डिग्री पर इनकी ऊर्जा विद्यमान होती है। विद्या के बिना तो सब अधूरा है, हम सब जानते हैं। ये जोन होता है हमारे सामाजिकरण का, जो नॉर्थ होता है हमारे सामाजिकरण का होता है। आप यहाँ ज्ञानवर्धक चीज़ें रखें या फिर सितार, माँ सरस्वती को भी माँ विद्या लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। तो वहाँ पर एक सितार की पेंटिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉपर के आपको सूर्य भगवान को आपको 7 फीट की ऊंचाई पर लगा देना चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। ये नए आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, आपके लिए नए रास्ते, आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपको ज्ञान, अपने ज्ञान से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको दिलाने का यहाँ पर काम करती है। तो आप यहाँ पर ये धनतेरस पे लगा लीजिए, आपको बहुत लाभ इसके होंगे। अब हम बात करेंगे माँ के चौथे रूप की। माँ लक्ष्मी का चौथा रूप होता है माँ धान्य लक्ष्मी। जी हाँ, माँ धान्य लक्ष्मी की जो ऊर्जा होती है वो घर के साउथ ईस्ट में विराजमान होती है। साउथ ईस्ट मतलब 330 से लेकर 340 के बीच में, 335 पर आप इसको लगा सकते हैं। ये जो रेमेडी मैं बताऊंगी इसके बीच में ये रेमेडी करनी है। ये जोन वैसे भी नगद धन का होता है, लिक्विड मनी का होता है। माँ धान्य लक्ष्मी की ऊर्जा यहीं पर होती है। अगर ये जोन डिस्टर्ब हो तो लोग लकीर के फकीर ही जीवन भर बने रहते हैं। कितना भी कमा लें, कितना भी जोड़ ले, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सुख सुविधा ऐसो आराम कुछ नहीं भोग पाते हैं ऐसे लोग। आप कितना भी कमा लें पर आप अच्छा खाना ही ना खा पाएं। आपको अच्छा खाना इसलिए नहीं कि आपके पास गरीबी है, कई बार यहाँ पे ऐसी बीमारियाँ आपको हो जाएंगी कि आप वो खाना होते हो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस खाने का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो वो यही जोन होता है जो डिस्टर्ब होता है, आप उसका सुख भोग नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में एक रेड बल्ब हमेशा 24 आवर्स के लिए आपको जलाकर छोड़ना चाहिए। लाल कपड़े में चने की दाल यहाँ पर आपको धनतेरस पर रख देनी चाहिए और दिवाली के बाद इसे आप मंदिर में दान कर दीजिए। नीला रंग इस दिशा से आपको दूर रखना चाहिए। वही बात करेंगे अब हम माँ के 5वें रूप की। तो जो माँ का 5वां रूप होता है माँ आदि लक्ष्मी। माँ आदि लक्ष्मी जो होती हैं वो माँ अष्टलक्ष्मी का इकलौता रूप है। माँ मतलब सभी रूपों का इनमें समाहित होते हैं माँ आदि लक्ष्मी में। तो जीवन का स्थान जो, जिनका स्थान जो होता है वो साउथ में होता है, इनकी ऊर्जा का स्थान, और 180 डिग्री पर होता है। यदि माँ लक्ष्मी आदि लक्ष्मी माता को सभी अष्ट लक्ष्मी के रूप मैंने बताया कि इनमें समाहित होते हैं। नॉर्थ से जो आते हैं वो कुबेर आते हैं और साउथ से जो आती हैं माँ लक्ष्मी आती है, माँ आदि लक्ष्मी आती है। यही जोन होता है यश का, हमारी प्रसिद्धि का, नेम फेम का। तो ये जोन होता है, यही जोन होता है आराम का, कंफर्ट का, जिन पर आप की मतलब इज्जत और आपको यश यहीं से मिलता है, इसी जोन से। नेम एंड फेम का होता है पैसे। आप अगर नेम फेम आ जाता है ना लाइफ में तो पैसा पीछे पीछे अपने आप चला आता है। जब यह जोन खराब होता है ना तो यश नहीं मिलता, अपयश मिलता है, बदनामी मिलती है। अपने घर के साउथ में जो 180 डिग्री है यहाँ पर आदि लक्ष्मी की आप एक फोटो जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी और नारायण की पेंटिंग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इस जोन को आप मतलब अपने आराम के लिए ये जोन होता है, मतलब सब कुछ कमा लिया हमने, अब आराम का जोन है तो ये वही जोन होता है। तो हालांकि मैं सबसे बाद में इनके बारे में बताने वाली थी, लेकिन मैं मतलब सीधे सीधे चल रही हूँ पूरे जोन के साथ में। तो अब हम बात करेंगे माता के छठे रूप के बारे में, माँ धैर्य लक्ष्मी। माँ धैर्य लक्ष्मी जो है वो साउथ वेस्ट यानी कि 225 डिग्री पर इनकी ऊर्जा विराजमान होती है।
है, ये जोन होता है हमारे संबंधों का। जितने भी हमारे रिश्ते नाते हम उनको कैसे निभा रहे हैं या वो कितने अच्छे चल रहे हैं, वो यही जोन होता है। हमारी दक्षताओं का होता है, हमारे हुनर का होता है कि हमारे अंदर कितने हुनर है, हमारे जीवन में स्टेबिलिटी का होता है, हमारे पेशेंस लेवल का होता है, ये जोन होता है। अपने पूरे परिवार के साथ एक फ़ोटो आप खिंचा लीजिए, कोई मौका ज़रूर पड़ता होगा, एक फ़ोटो आप खिंचा लीजिए और उसे गोल्डन फ्रेम में करके आप इस दिशा में लगा लीजिए, यानी कि 225 डिग्री पर। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। थोड़ी देर रोज यहाँ पर बैठिए। यदि आपके परिवार के लोग बाहर रहते हैं, कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो उसी स्थान पर बैठ के घर के बुजुर्गों का जो फर्ज है वो बनता है कि उसी स्थान पर बैठकर अपने सभी परिवारजनों से वहाँ बातचीत करें। अगर सब साथ रहते हैं तो घर में थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे, किसी गंभीर जो बात होती है, सबकी राजी खुशी पूछने वाली जो होती है, आप यहीं बैठकर अपने घर की बातें करें। तो ये देखिए आपके परिवार में आपके संबंधों को कितना मधुर बना देगा। सब साथ यहाँ पर बैठे। यहाँ माँ धैर्य लक्ष्मी का है तो पेशेंस लेवल यहाँ पर आपके बने रहेंगे। वही अब हम बात करेंगे माँ के 7वें रूप की। तो ये है माँ गजलक्ष्मी। माँ गजलक्ष्मी जो है, इनकी जो ऊर्जा होती है वो वेस्ट जोन में होती है। वेस्ट जोन यानी कि 270 डिग्री पर। ये जोन होता है हमारे प्राप्तियों का, हमारे गेन्स का। ये जोन होता है जो हमने अब तक किया है वो अब हमें मिल रहा है। हमने जो कमाया है, हमारे संबंध भी अच्छे हो गए, अब हमारा क्या है, हमें प्राप्तियों का जोन है। तो वो ये जोन होता है। आप घर के 270 यानी कि पश्चिम में एक मिट्टी की मटकी लीजिए। इस मटकी में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए, बाद में उसमें जल भी डाल सकते हैं, लेकिन गंगा जल ही से ही इसको फिल कर लीजिए। जमीन पर आप इसको वेस्ट की दीवार से सटाकर ढककर रख दीजिए। यहाँ पर लाल या हरा रंग यहाँ जितने भी हैं यहाँ से आप हटा दीजिए। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है इस जोन के लिए। तो आपको प्राप्तियाँ मिलने स्टार्ट हो जाएंगी और जो माँ गजलक्ष्मी का जो स्थान है वो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। अब हम बात करेंगे माँ के 8वें रूप के बारे में। तो माँ का 8वां जो रूप होता है वो होता है माँ विजया लक्ष्मी। घर के NW में इनकी जो ऊर्जा होती है वो विराजमान होती है। ये जो जोन होता है वो 315 डिग्री पर होता है। घर के NW में हमारा धन जमा होता है। हमारा धन मतलब बैंक बैलेंस का जोन है। ये लोगों का सपोर्ट हमें इसी जोन से मिलता है। हमारे कितने रिश्ते अच्छे हैं या क्या है, हमें उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है, या मैंने कोई कंपनी डाली है या कुछ भी, लोगों का कितना सपोर्ट मेरे साथ है, तो वो यही जोन हमें बताता है। अगर ये जोन डिस्टर्ब है तो सपोर्ट नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर एक रेमेडी करनी है। सबसे अच्छी रेमेडी तो मैं बताऊँ, हनुमान जी के हाथ में जो विजय पताका है वो उनके हाथ में पकड़े हुए अगर कोई फोटो हो, आपको पेंटिंग मिल जाए तो आप इस जोन में वो लगा दीजिए। अगर वो भी आपको नहीं मिल रही है तो कारगिल विजय के टाइम जो उस चोटी पर हमारे भारतीय सैनिकों ने अपने तिरंगा लेकर एक हमारे जो नेशनल ध्वज है उसके साथ में एक फोटो है, तो वो इस जोन में आप लगा दीजिए। वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको इफेक्ट देगा। बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए हो जाती है। तो अपने सबसे पहले तो घर में सफाई का ध्यान दीजिएगा। ये 8 दिशाओं है, इन 8 द्वारों को आप खोल के रखिए। पता नहीं कौन से द्वार से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाए। आपको दिवाली की एडवांस में मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करे और आप सबके खजाने माँ लक्ष्मी इस समय भर दे। घर के आपके घर में ऐसो आराम और दरिद्रता सबके घर से दूर हो जाए। तो प्लीज़ आप इन रेमेडीज़ को जरूर कीजिए। जिसके घर में जो प्रॉब्लम है, जहाँ से जो भी दिक्कत आ रही है, इन रेमेडीज़ को आप कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।